नीलकंठाय शांभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। मृत्युंजय महारुद्र खम्मागढ़ी उदयपुर, स्वागत है आपका टेंपल टेल्स बाय यूबी में। आज आपको लेकर चलेंगे सिसारमा में स्थित वैद्यनाथ महादेव के खूबसूरत और ऐतिहासिक सफर पर। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम्। उदयपुर के सिसारमा गांव में पिछोला तालाब के किनारे स्थित है वैद्यनाथ महादेव मंदिर। ये मंदिर न सिर्फ शहर का एक प्राचीन धाम है, बल्कि इसके पीछे छुपी है बहुत सी अनोखी कहानियाँ। ये है श्रीमान नरेश जी नागबा, श्री वैद्यनाथ महादेव मंदिर के मुख्य पुजारी, जो लगभग 20 साल से यहाँ पर सेवा पूजा करते आ रहे हैं। शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा त्रेता युग में की गई थी। वहाँ पे छोटा मंदिर था। फिर कालांतर में उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह जी जो द्वितीय थे, उनके कोई संतान नहीं थी। वो एक बार यहाँ शिकार करने आए थे, तो यहाँ पे एक छोटा मंदिर था। उन्होंने मन में संकल्प किया कि भगवान अगर मेरे कोई लड़का या औलाद हो जाएगी तो मैं यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण करूँगा। ऐसा बोल के वो थोड़ा आगे चले गए। फिर आगे जाके उन्होंने जैसे पीछे देखा तो मंदिर, एक छोटा मंदिर था, उसके पास एक बड़ा बड़ का पेड़ था। तो बड़ के पेड़ की एक टहनी टूट के उस मंदिर के गुम्बज के ऊपर गिरी और मंदिर का गुम्बज खंडित हो गया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से साल भर में उनके लड़का हुआ। फिर उनकी माँ देव कुमारी बाई, जो बेदला राव साहब की लड़की थी, उन्होंने यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अब आप ये सोचेंगे कि मन्नत तो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने रखी थी, तो फिर मंदिर का निर्माण उनकी माता ने क्यों करवाया? माँ ने क्यों बनवाया, इसके कारण एक रीजन था। उनकी माँ ने बोला कि बेटा तू तो और मंदिर बनवाएगा। जिस समय औरंगजेब ने जगदीश मंदिर को खंडित कर दिया था, उसका जीर्णोद्धार महाराणा संग्राम सिंह जी द्वितीय नहीं कराया था। तो उनकी माँ ने बोला कि इस मंदिर का निर्माण हम करवाएंगे। उस समय इस मंदिर की लागत 3 लाख रुपए आई थी। इस मंदिर की भगवान राम से जुड़ी एक रोचक कहानी भी है। पुराने जमाने के लोग बोलते हैं कि यहाँ भगवान रामचंद्र जी ने 52,000 बीघा जमीन ब्राह्मणों को दान दी। तो जिस समय अंग्रेज आए थे भारत में, उस समय उदयपुर के दरबार को बोला कि सब जने जमीन का लगान देते हैं और सिसारमा वाले इस जमीन का लगान क्यों नहीं देते। तो गांव वालों ने, फिर दरबार ने गांव वालों से पूछा कि आप इस जमीन का लगान क्यों नहीं देते हो। तो गाँव वालों ने बताया कि ये जमीन हमें माफी में मिली हुई है, भगवान रामचंद्र जी के द्वारा दी हुई है। तो फिर दरबार ने और अंग्रेज गवर्नर ने बोला कि इसका कोई सबूत हो तो लाओ। तो गांव वालों के पास कोई सबूत नहीं था। तो अंग्रेजों ने बोला कि इसका या तो सबूत लाओ या गांव खाली कर देना। तो फिर गांव वाले 3 दिन तक भूखे और प्यासे इस मंदिर में बैठे रहे। जैसे तीसरा दिन पूरा हुआ, उनको मोहलत दी गई कि इतने तीसरे दिन शाम को 5 बजे तक अगर तुमने सबूत दिया तो ठीक, नहीं तो उसके बाद गांव खाली कर देना। तो जैसे तीसरा दिन पूरा हुआ, उस समय एक बंदर आया। मंदिर के पास एक तोरण बना हुआ है, उससे इस कुंड के अंदर कूदा और वहाँ से एक सोने का ताम्र पत्र लिखा हुआ बाहर निकाल के लेकर आया, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि पुराने जमाने में भगवान रामचंद्र जी ने यहाँ पे ब्राह्मणों को 52,000 बीघा जमीन दान दी है। ये तो हुई मंदिर के इतिहास की बात। दिलचस्प बात तो ये है कि पूरे वर्ष में अलग अलग अवसरों पर बाबा वैद्यनाथ का श्रृंगार अनोखे तरीके से किया जाता है। महाशिवरात्रि के ऊपर भगवान शिव जी को पोशाक धारण कराई जाती है, उनके ड्रेस, विशेष तौर से ड्रेस बनवाई जाती है, उससे श्रृंगार किया जाता है। और सावन महीने के 4 सोमवार को अलग अलग श्रृंगार किया जाता है। एक खास बात आपको पता है कि पूरे श्रावण मास में हर दिन बाबा वैद्यनाथ को 2100 बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। इस मंदिर परिसर में 6 मंदिर बने हुए हैं। एक तो ब्रह्मा जी का है, एक गणपति जी का है, एक शिव परिवार का है, एक विष्णु भगवान का है, एक कार्तिक स्वामी का है और एक हनुमान जी का है। श्री वैद्यनाथ महादेव मंदिर उदयपुर का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, लेकिन आपने शायद इस मंदिर के बारे में सुना हो। उदयपुर के लोगों को इस मंदिर के बारे में जानकारी नहीं है। उबेसर जी और नादेश्वर जी वो क्या पिकनिक स्पॉट है, इसके कारण वो वहाँ पे घूमने जाते हैं और ये गांव के बीच में पड़ता है, इसलिए यहाँ पे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। ताकि अब लोगों को जानकारी हो और यहाँ पे दर्शन करने के लिए पधारे। शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूत
टेंपल टेल्स बाय यूबी के इस एपिसोड के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए फॉलो करते रहिए उदयपुर ब्लॉग एक्स को।